मैं इस वक्त ये हम लोग का क्लास 5 का बोर्ड एग्ज़ाम जो हुआ था उसका रिज़ल्ट आया है, उसको मैं फिलअप कर रहा हूँ फ़िलहाल। तो मैं यहाँ पे जैसा एंट्री किया वैसा यहाँ पे हम लोग क्लियरली देख सकता है। यहाँ पे हम लोग आमला स्कूल का नाम लिखना है, चाहे वो गवर्नमेंट एडेड हो या फिर अनएडेड हो, वैसा ही हम लोग लिख देना है। फिर यहाँ पे सेकेंड रो पे रेस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट का नाम, फिर यहाँ पे स्टूडेंट्स का नाम, फिर यहाँ पे स्टूडेंट्स का डिटेल्स, माँ पिताजी का नाम, फिर रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, क्लास, रोल नंबर एंड दी सेक्शन। इसी तरह हम लोग फिलअप कर लेना है। तो फिर यहाँ पे जैसा हम लोग देख रहा है फिलअप, यहाँ पे हम लोग जैसा मार्क्स लेके के आया है, जैसे कि मैं ये 3rd नंबर का इस बच्चे को मैं लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ इस तरह, ये इंग्लिश सब्जेक्ट है, इंग्लिश सब्जेक्ट का मार्क्स फिलअप किया है, कुछ इस तरह आया है रिज़ल्ट जो है। ओके, तो इसको हम लोग जो है, जैसे कि यहाँ पे 17 है, यहाँ पे उसका 100% से जो बोर्ड के एग्ज़ाम था उसमें उसने 43 स्कोर किया है। टोटल मिला के हम लोग का 60 हो गया। जहाँ पे जब हम लोग मार्कशीट के ऊपर आते हैं तो यहाँ पे वी हैव टू फिल अप every column. Likewise, we row in the column. So, how comes that this 17 have to be distributed among each of this row? So let us see. यहाँ पे हम लोग यहाँ क्लियरली देख सकता है, here it is written total marks of 10 out of 20 marks. Okay, जो कि हम लोग को कहाँ से लेना है, EFG का रो से लेना है। EFG से मिलाकर मिला है जहाँ पे 20 out of 20 से। तो यहाँ पे हम लोग बच्चा का अगर देखा जाएगा तो यहाँ पे 17 है। सो वी हैव टू फिल अप हियर 17 इस तरह 17। फिर बोर्ड एग्जाम में उसको स्कोर किया है 43, इन दोनों को मिलाकर हो गया 60। तो फिर यहाँ पे हम लोग जो है देख सकते हैं, दिस रो हियर लिखा है नोटबुक सबमिशन। ओके, आउट ऑफ 5 हाउ मच यू वुड लाइक टू गिव। सो यहाँ पे मैं इस बच्चे को मैं 5 फुल मार्क्स दे देता हूँ। फिर यहाँ पे हम लोग देख सकता है सब्जेक्ट इनरिचमेंट एक्टिविटी, मीन्स वो बच्चा जो है इंग्लिश को लेकर क्लासेस एकेडमिक में किस तरह परफॉर्मेंस था। सो वी हैव टू स्टडी अबाउट दैट चाइल्ड एंड वी हैव टू फिल अप दिस। सो मैं यहाँ पे उसको आउट ऑफ 5 से मैं इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए 4 दे देता हूँ। ओके, सो नाउ वी कैन सी, अगर इस तरह दिया जाएगा देन 5 + 4 9 हो जाता है। 9 के बाद हम लोग का अगर यहाँ पे हम लोग फिलअप करना है एवरेज ऑफ द बेस ऑफ 2 जो टेस्ट लिया गया है लाइकवाइज। सो आउट ऑफ 2 वी हैव टू चूज 1 एंड वी हैव टू मेक इट 10। सो यहाँ पे टोटल मिलाकर 17 होना है। सो हम लोग तो 9 मार्क्स तो ऑलरेडी लिख लिया है जहाँ पे। सो अभी कितना बचा है, अभी बचा है कितने का 5 - 4 इज इक्वल टू 9। 9 - 17 हियर वी कैन गेट 8। अभी हम लोग को मिलेगा यहाँ पे 8। ओके, सो आउट ऑफ 10 यहाँ पे हम लोग ने 8 लिख लिया है। सो यहाँ पे कॉलम बी में हम लोग देख सकता है मार्क्स ऑफ 10 इन फर्स्ट पीरियडिक टेस्ट, मार्क्स ऑफ 10 इन सेकेंड एंड थर्ड। आउट ऑफ 10 10 10, बेस ऑफ 2 से हम लोग को यहाँ पे लेना है 8। सो यहाँ पे हम लोग देंगे 8 मार्क्स, यहाँ पे हम लोग देंगे 7 मार्क्स, यहाँ पे 8 मार्क्स। बेस ऑफ 2 अगर हम लोग लेगा तो 8 और 8 को लेगा तो उन दोनों को मिला के हो जाता है 16। 16 को अगर हम लोग बेस ऑफ 2 से अगर हम लोग डिवाइड मारते हैं तो फिर आता है 8। सो लाइकवाइज वी कैन इजीली फिल अप ऑल दोस द रो। और लाइकवाइज अभी हमें सेकेंड रो में अगर देखा जाएगा तो 17 के बाद आता है 16 30 46, 16 30 46। तो फिर इसको हम लोग कैसा फिलअप करते हैं, यहाँ पे हम लोग सब्जेक्ट इनरिचमेंट में 4 दे देते हैं, कॉपी का 4 दे देते हैं। तो चला गया कितने, 4 + 4 8, तो बचता है फिर 8। तो ये तीनों मिलाकर 16 होना है, जैसे कि 8 + 4 + 4 इज इक्वल टू 16। ओके,
सो नाउ आउट ऑफ दिस वी हैव टू चूज अगेन। सो हिंदी फर्स्ट स्टेज में 8, यहाँ पे 6, यहाँ पे 8 + 8 16, 16 को अगर हम लोग 2 से डिवाइड मारेंगे तो आएंगे 6, फिर 8 + 4 तो आ जाता है 12, 12 + 4 इज इक्वल टू 16। इसी तरह हम लोग कंटिन्यूसली फिलअप करके जाएंगे।